बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं निशात भरद्वाज साहब। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? महादेव की कृपा है बेटा जी। सर सबसे पहले थैंक यू सो मच, बड़े लंबे अरसे के बाद आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं। कई मसरूफियत थी आपकी तो टाइम नहीं दे सके। थैंक यू सो मच। पहले थोड़ी सी बात दुनिया से शुरू करते हैं। कैसे देख रहे हैं दुनिया के लिए अमन, खतरा, बारिशों का सीजन शुरू होने वाला है, दुनिया के लिए कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये जून के एंड और जुलाई के मंथ में? देखो बेटे जी, हमने कहा था गर्मी बहुत बेइंतहा गर्मी पड़ने वाली है। तो गर्मी का आपने तो कहर देखा होगा, यहाँ से लेके अरब तक, अपने पूरे खित्ते में और मिडिल ईस्ट में गर्मी और पूरी दुनिया में तबाही मचाई है गर्मी। फिर अभी जो हालात बने हुए हैं, वो बारिशों से परेशान होने वाले बने हुए हैं। स्पेशली मैं बात करूं तो पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में अब की बार फिर बारिश से वैसे ही हालात होंगे जैसे एक बार पिछले साल या पिछले साल बाढ़ आई थी। तो लोगों को अभी से सावधान रहना चाहिए। जो निचले इलाके में रह रहे हैं, वो अपना इंतजाम खुद करके रखें, इस सरकार के भरोसे ना रहे। ठीक है। तीसरे, अभी जो अ, अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो 13 दिन का पखवाड़ा आने वाला है। पखवाड़ा 15 दिन का होता है। तो इस 23 तारीख से 5 तारीख तक 13 दिन का पखवाड़ा है, जो कि जब जब पहले आया है तब तब उसने जंगें कराई है, महाभारत से लेके और अब तक जलजले आए हैं दुनिया में। स्पेशली मैं बताऊं, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, चाइना, साउथ चाइना सी, पाकिस्तान, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो इलाका है, साउथ इंडिया, साउथ पाकिस्तान, और ये कह लीजिए अमेरिका, कनाडा, और अब की बार मुझे ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में भी कुछ बवाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पेशली करूं तो फ्रांस में कुछ न कुछ बवाल होगा। जलजले आ सकते हैं, अचानक कई मुल्कों में बाढ़ आ सकती है। ब्राजील, चिली, ये जो कुछ इलाके हैं जहाँ पे मामला गड़बड़ है। सर अगर थोड़ी-सी बात आपसे करूँ, जिस तरह अभी मलिका बहादुर साहब ने कहा है पाकिस्तान और इंडिया दोनों दो तरफ़ा मुज़ाकरात करें तो उन्हें कोई इतराज़ नहीं है, दोनों को मुज़ाकरात करना चाहिए, मुज़ाकरात के टेबल पे आना चाहिए। किस तरह देखते हैं उनके बयान को? क्या लगता है पाकिस्तान और इंडिया मुज़ाकरात की टेबल पर आ रहे हैं? इसमें अमेरिका की तो जरूरत है ही नहीं ना। वो अगर ना भी कहे तो इनको आना हो तो आ सकते हैं। कि पाकिस्तान के लिहाज से देखूं तो वो अमेरिका के हिसाब से चलता है। भारत ने तो अमेरिका को बहुत पहले से ही कह दिया है कि जब हम रशिया से सस्ता तेल ले रहे थे, तभी हमने कह दिया था हमारा मुल्क है, हम अपने हिसाब से चलाएंगे, तुम्हारे कहने से थोड़ी चलेंगे। जब हम ईरान पे चाबार बना रहे हैं, हमने जो डील की थी रईसी से, तो तब भी अमेरिका बोलता था सैंक्शन लगा देंगे। रूस के साथ डील हुई तब भी बोल रहा था सैंक्शन लगा देंगे। तो अमेरिका की सुनता कौन है? अमेरिका की पाकिस्तान इसलिए सुनता है कि आपके स्टैब्लिशमेंट को, आपके मुल्क के सियासतदानों को उनसे पैसा चाहिए, डॉलर चाहिए। भारत नहीं सुनता अमेरिका की। भारत के हित में जो होगा वो करेगा। और फिर मोदी जी आ गए हैं, तो मोदी जी ने तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अमेरिका कोई दबाव डाल सके। और वो बोलते हैं हमें ऐतराज नहीं। तुम्हें ऐतराज भी होगा तो अगर हमें करनी होगी तो करेंगे। अमेरिका के ऐतराज को कौन मानता है? वो आई अभी, उनका कोई एक फिरंग आया, वो तिब्बत में दलाई लामा से मिलके गया और कहते हैं जी चीन नाराज हो गया। हमारी बला से कौन चीन नाराज है तो हमको क्या फर्क पड़ता है? और वो तिब्बत के दलाई लामा से मिलके गए तो उससे हमको क्या फर्क पड़ता है? हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए जो होगा वो हमारी सरकार करेगी, ये निश्चित है। मैं इस बात का हमेशा से पक्षधर रहा हूं कि पाकिस्तान और इंडिया में मजहब की दीवारों को तोड़कर आपस में राबता कायम करना चाहिए। आज आपके वहां इतनी महंगाई क्यों है? क्योंकि आपने इंडिया से राबता तोड़ा हुआ। अगर ये तोड़ा हुआ नहीं होता तो आपको न किसी
IMF के पास जाने की जरूरत थी, न किसी कहीं और जगह जाने। इंडिया ने तो 172 मुल्कों की मदद की है। पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा देके रखा है इतने सालों तक। बट अब कोई ये अमेरिका के या चीन के पिछवाड़े में घुस के भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करे तो फिर भारत कब तक सहे? वाजपेयी जी ने क्या नहीं किया इन रिश्तों को बनाने के लिए। अब सदर पाकिस्तान जो आपके जो यहाँ के वजीर आजम रहे हैं, ये अपने नवाज शरीफ, उन्होंने कबूल किया ही है ना कि हमने भारत की पीठ पे खंजर घोंपा, पूरी दुनिया के सामने किया है। उससे पहले इमरान खान ने ये कहा था कि भाई ये जितने भी दहशतगर्द है अमेरिका के कहने पे हम नहीं बनाए। तो ये तो पूरी दुनिया से अब छुपी हुई बात तो है नहीं कि पाकिस्तान ने अमेरिका के प्रेशर में आके क्या क्या नहीं किया है। आपके एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों ने सिर्फ चंद डॉलरों के चक्कर में पाकिस्तान की आवाम को हमेशा ही बेचा है और झूठे नैरेटिव चला के भारत के खिलाफ नफरत फैलाई है। सर अगर बात करूं आपसे यूरोपीय यूनियन की, हम बड़ी दफा बात कर चुके हैं, कैसे देखते हैं यूरोपीय यूनियन कायम रहेगी? रशिया की जंग बड़ी तवील होती जा रही है, यूरोप का मुस्तकबिल कायम रह पाएगा? इस साल कैसे देखते हैं यूरोप को? मैं बार बार आपसे कहता आ रहा हूँ कि यूरोप खत्म होने वाला है। ये जितने जिहादी हैं जिन्होंने इस्लामी मुल्कों को बर्बाद किया है, सारे मुल्कों को बर्बाद करके रख दिया, ईरान का बेड़ा गर्क कर दिया, इराक का। अभी वो क्या मिला फिलिस्तीन के में हमास से अटैक करवा के? हमास ने अपनी भड़ास निकाल ली, अमेरिका ने अपना उल्लू सीधा कर लिया, चाइना ने अपना कर लिया, ईरान को आगे कर दिया। वो फिलिस्तीन बर्बाद हो गया पूरा, वो पूरा जमींदोज हो गया, फ्लैट बना दिया उन्होंने। और कितने इसराइल के लोग मरेंगे? 2-4 हजार, 8 हजार, 10 हजार। वहां उन्होंने 70 हजार मार दिए। इससे क्या इस्लाम का भला हुआ? ये अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं और ये लोग यूरोप पे कब्जा करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यूरोप ने इनको असाइलम दिया। यूरोप वालों उनको ये कह के गए कि जी हमारे यहाँ तो जो है सरिया लगा हुआ है और हम बड़े परेशान है सरिया से, और वहां जाके हमको हमको बचा लो, हमको मार रहे, कूट रहे, पीट रहे। और वहां जाके जैसे ही इकट्ठे हो गए 10-20 हजार, 50 हजार, उन्होंने वहां चिल्लाना शुरू कर दिया है कि यहाँ पे यूरोप में सरिया लगाओ। चाहे फ्रांस कह लो, चाहे जर्मनी कह लो, चाहे बाकी यूरोप की कंट्री कह लो। तो सरिया से तो आप भाग के गए थे, फिर वहां सरिया क्यों मांग रहे हो? तो ये वो लोग हैं, इनका एजेंडा है यूरोप पे कब्जे करने का। वो गजवा है यूरोप कह लो आप, तो उन्होंने कर देना है ये। और इसमें बहुत ज्यादा दिन नहीं है, 5-7 साल में सारा सल्टा देना है यूरोप को। तो खुडे लेन लगा देना है इन्होंने। इसमें यूरोप की अपनी गलती है। उनको लगा बिल्कुल सर, हमको सस्ता लेबर मिल रहा है। वो बिल्कुल ऐसे सर ठीक कह रहे हैं, यूरोप की अपनी गलती है, किसी की जंग में कूदना उनकी अपनी गलती है। जो रशिया की जंग में कूदे हैं नेटो इत्तेहाद की वजह से, तो यूरोप की अपनी गलती है। उस जंग को लंबा चलेगा तो उतना ही यूरोप के लिए नुकसानदेह है। बर्बाद ही हो गया। यूरोप के पास बचा क्या है? अब सर्दियां फिर से आएगी, अब की बार तो सर्दियां बहुत भयावह होने वाली है। और फिर उनको हाथ जोड़ के, गैस तो किसके पास है? रशिया के पास ही है। तेल तो वहीं से लेना पड़ेगा। अरब का जो तेल है वो तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो जाना तो रशिया के पास पड़ेगा। रशिया पे आपने सैंक्शन लगाए हुए हैं। भाई आप अभी भी रशिया से ही खरीद रहे हैं, वो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट। पर दादागिरी है कि यार हम तो तेल पे सैंक्शन लगाएंगे। अच्छा, क्या इन्होंने यूक्रेन का भला कर दिया? उसको उकसा दिया कि नाटो में आ जा, नाटो में आ जा। वो चढ़ जा बेटा सूली पे, अल्लाह भला करेगा। और वो ऐसा चढ़ा, वो तो एक्टर था, उसको क्या राजनीति आती है। और आज आपको मिनख देखा हुआ नहीं मिलता, बंदा ही नहीं लभ्या जाता किथे भी जाओ तुसी। वो खंडर ही खंडर पे ने, सारी बिल्डिंगां टूटियां ने। 100 साल लगणगे अजे ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਲਾਕਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਉਠਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾਟੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ 2 ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ।
ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਮ ਚ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਨਾਟੋ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ? ਜਾਂ ਤੇ ਹਾਰ ऐसे ਮੰਨੋ। ही है ਨੈਟੋ ਬਸ ਵਿਖਾਏ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਪਾਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਸ਼ੀਆ ਬਰਬਾਦ, ਰਸ਼ੀਆ ਕਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ, ਬਰਬਾਦ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਹੋਇਆ। ਕੱਲੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਜੀ, 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹਰਾਣਾ ਹੈ। 3-4 ਇਲਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟੋ ਚ ਜਾਓ ਨਾ। ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਲੜੀਆਂ? ਆਪਣੇ ਈਗੋ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਨੇ, ਨਾਟੋ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜੀ 3 ਸਾਲ, ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਉਹ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਯੰਗ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਅਨ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਮਿਲ ਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਨਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਈਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ।